आज हम बात करेंगे ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब की। मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। अब ये फैलोपियन ट्यूब जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी हमारे पेल्विक ऑर्गन है यानी कि जेनाइटल, यानी कि जो हमारे बच्चा पैदा होने में योगदान करते हैं, वो ओवरी होती है, 2 ओवरी हैं, 2 ट्यूब हैं और 1 यूट्रस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि एग बनता है ओवरी में, ओवरी से एग ट्यूब में आता है और स्पर्म जो होता है वो यूट्रस से ट्यूब में जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो ट्यूब में होता है और इसके बाद जो इम्प्लांट है यूट्रस में आके होता है। तो आप समझ गए होंगे कि फैलोपियन ट्यूब इनफर्टिलिटी के लिए, बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। कई बार देखा जाता है कि आपकी ट्यूब बंद आती है। ये कैसे पता चलता है कि जब आपको 2-3 साल तक बेबी नहीं होता तो आप अपनी गायनी के पास जाते हैं, तो गायनी कहती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्यूब टेस्ट है, आप HSG करा के आएँ। जब आप ट्यूब टेस्ट कराते हैं, ये 2 तरीके से होता है, HSG और सोनोसल्पिंगोग्राफी। उससे कराते हैं तो पता चलता है कि आपकी ट्यूब बंद है। जब आपकी ट्यूब बंद होती है, 2 प्रकार से हो सकती है, तो पार्शियली या कंप्लीट। जब आपकी पार्शियली होती है तो रेस्ट्रिक्टेड स्पिल आता है HSG में, तो आपकी डॉक्टर कहती है आपकी लेफ्ट ट्यूब तो बिल्कुल ब्लॉक है और राइट में थोड़ा सा आपका पार्शियल ओपन है। अब क्या आप पार्शियल ओपन ट्यूब से प्रेग्नेंट हो सकते हो? तो मेरे विचार से कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, पर ज़्यादातर चांस एक्टोपिक के भी हो सकते हैं, यानी कि आपका बेबी ट्यूब में ही रह जाए। तो इसलिए दोनों ट्यूब ओपन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। अब पता चला कि आपकी दोनों ट्यूब बंद हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और आपने अपनी दोनों ट्यूब अपनी मर्जी से ट्यूबेक्टोमी करा लिया, तो आपकी दोनों ट्यूब बंद है, या तो कोई मिस हैपनिंग हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि आपको दोबारा से बेबी चाहिए, तब भी आपको दोनों ट्यूब बंद है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट कहते हैं क्या हम अपनी ट्यूब खुलवा सकते हैं? तो मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी ट्यूब ना खुलवाएं, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी हैं। अगर वो खुलेंगी भी तो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी। ओनली 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें वो वर्क करती है। अब ये ट्यूब बंद क्यों हो जाती है? जैसा कि मैंने बताया कि आपके कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जब पेल्विक PID होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, उनसे ट्यूब बंद हो सकती है। या जैसे अभी आपको बताया ट्यूबेक्टोमी की आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद आपने ऑपरेशन करा लिया तो आपकी ट्यूब बंद हो गई है। या कई बार क्या होता है, पार्शियल एडिशंस होते हैं, जैसे पीछे की तरफ कोई इन्फेक्शन की वजह से या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। एंडोमेट्रियोसिस भी एक बीमारी है जो कि आपके यूट्रस के अलावा एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहीं मिलती है, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में भी हो सकती है, आपके पेल्विक एरिया में भी हो सकती है। अगर आपके पेल्विक एरिया में तो ट्यूब आपकी पीछे की तरफ चिपक सकती है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अब जब ये ब्लॉक ट्यूब हो गई है तो आप कंसीव ब्लॉक ट्यूब में नहीं कर पाते और खोलने की संभावना है वो भी बहुत कम होती है। कई बार पेशेंट कहते हैं कि हमें तो एडवाइज किया गया है कि हम लेप्रोस्कोपी कराएंगे और हमारी ट्यूब खुल जाएंगी। तो कई बार जब आप लेप्रोस्कोपी कराते हो तो आपकी अगर पार्शियली ब्लॉक है या कुछ ऐसा है कि है ना, कोई म्यूकस है या कुछ ऐसा है, तो वो निकल जाता है, तो आपकी ट्यूब खुल सकती है। पर चिपकी हुई ट्यूब है या बहुत ज़्यादा एडिशंस हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, तो फिर आपकी ट्यूब का खुलना मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि आपकी ट्यूब बंद है तो आपको बच्चा चाहिए तो आपको IVF पे ही जाना पड़ेगा। कई बार पेशेंट कहते हैं IUI करा ले, तो मैं उनको यही समझाती हूँ IUI भी नहीं हो सकती, क्योंकि IUI में भी हम स्पर्म जो हैं वो आपके यूट्रस में डाल रहे हैं और एग तो आपका ओवरी से ट्यूब में ही आएगा। तो IUI के लिए भी आपकी ट्यूब ओपन होनी चाहिए। जब भी आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो आपको अगर बेबी चाहिए तो आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF ही कराना चाहिए, उसी से आपको बेबी मिल सकता है। कई बार अगर आपकी पार्शियली ट्यूब ओपन होती हैं तो आपको एक्टोपिक होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। जब आप हिस्टेरोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी कराते हैं तो देखा जाता है कि आपकी ट्यूब में पानी भरा होता है, हाइड्रोसेल्पिंग्स है या पायोसेल्पिंग्स है, पस है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ट्यूब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो उसमें जब हम IVF करते हैं तो या तो ट्यूब की क्लिपिंग कर देते हैं या फिर ट्यूब को निकाल देते हैं, ताकि कि हमारा जो IVF का है सक्सेस रेट अच्छा हो सके, इम्प्रूव हो सके। क्योंकि हाइड्रोसेल्पिंग या पायोसेल्पिंग की वजह से कई बार, क्योंकि ट्यूब जो होती है वो यूट्रस में ओपन होती है, तो उनके अंदर जो भी पानी, पस जो भी भरा होता है, ब्लड,
वो यूट्रस में आ जाता है और आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होने देता। अगर आप आईवीएफ पे भी जा रहे हैं, तो अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं और आपकी ट्यूब में हाइड्रोसल्पिंक्स है या पायोसल्पिंक्स है, तो आपको आपका गायनोकोलॉजिस्ट एडवाइज करता है कि आप या तो क्लिपिंग कराएं या फिर उनको निकलवा दें। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पेशेंट कहते हैं फिर तो हम नेचुरल कंसीव कर ही नहीं पाएंगे अगर हम ट्यूब निकाल देंगे। वो आपकी ट्यूब इतनी डैमेज हो चुकी है कि आप उनसे नेचुरल कंसीव कर ही नहीं सकते। तो आप उनको क्लिपिंग कराएं और निकलवाएं और इसके बाद आईवीएफ पे जाएं। बहुत ही कम चांस होते हैं लेप्रोस्कोपी के द्वारा आपकी ट्यूब खुलने के। तो आपको ये ब्लॉक ट्यूब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं।